बेताल पच्चीसी की 13वीं कहानी। किसी जमाने में देवस्वामी नामक ब्राह्मण था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी जिसका नाम लावण्यवती था, वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हरिदास और उसकी पत्नी दोनों छत पर सो रहे थे। आधी रात को एक गंधर्व कुमार ऊपर घूमता हुआ निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मोहित हो गया और उसे उठा ले गया। जब हरिदास की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को गायब पाया तो बहुत दुखी हुआ। इस दुख में उसने सोचा कि जरूर उसने कोई पाप किया है। उसे कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ताकि उसका पश्चाताप हो सके। अगली सुबह वह यात्रा पर निकल गया। रास्ते में एक ब्राह्मण का घर आया। हरिदास को थका हुआ देख उस ब्राह्मणी ने खाने के लिए स्वादिष्ट खीर दे दी। हरिदास भी भूखा और थका हुआ था तो उसने मना नहीं किया और खीर ले ली। फिर वह एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठा और खीर वहां रखी। फिर पास की नदी से हाथ मुंह धोने लगा। इतने में पेड़ की एक डाली पर एक बाज आया जिसने मुंह में सांप पकड़ा हुआ था। उस सांप का जहर टपक कर खीर के कटोरे में गिर गया, लेकिन हरिदास इस पूरी घटना से अनजान था। उसने वापस आकर सारी खीर खा ली और खीर खाते ही वह उल्टी करने लगा और तड़पने लगा। उसे एहसास हुआ कि हो न हो इस खीर में जहर मिलाया हुआ था। वह तड़पता हुआ ब्राह्मणी के पास गया और बोला कि हत्यारिन, तुमने मुझे जहर मिली खीर क्यों दी थी? ब्राह्मणी कुछ समझ नहीं पाई और इतने में ही हरिदास वहीं दम तोड़ देता है। जब ब्राह्मणी के पति को सारी बात का पता चलता है तो वह कहता है कि तुम एक ब्रह्मघातिनी हो और निकल जाओ मेरे घर से। अब बेताल राजा से पूछता है कि बताओ राजा, अपराधी कौन है? राजा जी कहते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि सांप का जहर टपका, इसमें कोई अपराध नहीं था क्योंकि वह स्वयं शत्रु के वेश में था। बाज भी अपराधी नहीं था क्योंकि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए सांप को मारा था, और ना ही वह ब्राह्मणी अपराधी थी क्योंकि उसने तो उसे अच्छी खीर दी थी। अगर कोई अपराधी था तो ब्राह्मणी का पति, जिसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया था और उसे घर से निकाल दिया था। इतना सुनकर बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे पकड़ कर लाया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेताल पच्चीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।